जय हिंद दोस्तों। आपको पता है कि 68वीं बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है और मुख्य परीक्षा, इन दोनों के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अभी तक किसी भी आयोग में इस लेवल का बदलाव नहीं हुआ था जो मुख्य परीक्षा में किया गया है। यहाँ पर आयोग के चेयरमैन साहब ने ये फैसला लिया और जो फीडबैक दिए थे स्टूडेंट ने, उसी के आधार पर यहाँ पर फैसला लिया गया है। उसके बारे में हमने दूसरी वीडियो में चर्चा की हुई है, पूरा विस्तार से समझाया है आपको। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले आयोग के चेयरमैन साहब ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर करके बताया है कि कौन सी चीज़ को हम किस तरह के लागू करेंगे, किस तरीके से। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा। और अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखिए 68वीं बीपीएससी से रिलेटेड जो उन्होंने कहा, ऑप्शनल जो पैटर्न उन्होंने बताया, तो ऑप्शनल में जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे और 40% उसमें आपको लाना अनिवार्य होगा कट ऑफ पार करने के लिए, और आपका ये क्वालिफाइंग पेपर होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इसको छात्र हल्के में ना लें, क्योंकि आपको ये क्वालिफाइंग बेशक है, लेकिन वो पूरे सिलेबस का जो आप ऑप्शनल चूज़ करेंगे पूरे सिलेबस को कवर करेगा। और उनका कहना है कि इसको आप बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि इससे भी लोग, अगर किसी ने इसको हल्के में लिया तो इससे भी वो फेल कर सकता है। यहाँ पर वो कुछ जो है ऑप्शनल में भी निगेटिव मार्किंग की बात शायद कर रहे थे, और अभी उन्होंने क्लियर कुछ बताया नहीं है। कहा है कि हम इसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि कहा कि मतलब जो कुछ भी अगर छात्र हल्के में लेने की कोशिश करेंगे तो हम जहाँ तक बदलाव हो सकता है वहाँ तक बदलाव करेंगे, निगेटिव मार्किंग इसमें भी ला सकते हैं। अभी उन्होंने क्लियर कुछ बताया नहीं है इसके बारे में कि ऑप्शनल वाला जो पेपर होगा आपका 100 नंबर का एमसीक्यू टाइप, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, इसके विषय में उन्होंने कुछ बताया नहीं है। तो वो आगे की बात है, ये चीज़ आपको हल्के में नहीं लेना है। ऑप्शनल हट गया है लेकिन हटा नहीं है, वो आपको दूसरे रूप में आपके साथ है अभी। ऐसे पेपर नया जुड़ा है दोस्तों, उसके बारे में उन्होंने कहा। तो पूछा गया कि मतलब इसमें किस टाइप के प्रश्न होंगे, एक ही ऐसे रहेगा या कई सारे मतलब क्वेश्चन रहेंगे, इसमें ऑप्शन रहेंगे या नहीं रहेगा। तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि इसमें जो है कई टाइप के ऐसे रहेंगे और कई ऐसे रहेंगे, मतलब प्रश्न कई सारे रहेंगे। और वो उनका जो मतलब नेचर है, जैसे कोई आपका करंट का मुद्दा हो गया उस पर पूछ लिया जा सकता है, और आपका जो मतलब मूल्यांकन करेंगे वो हर तरीके से आपका, कि आप करंट से कितने जुड़े हुए हैं, आप विदेश नीति से जो कोई अगर क्वेश्चन बनना है उससे पूछ लिया जाएगा, और बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, बिहार का जो कंडीशन है उसके बारे में ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो वो देखने वाली बात होगी। अभी उन्होंने ये बताया नहीं कितने हम प्रश्न पूछेंगे, लेकिन ये पक्का है, उन्होंने ये कहा है कि 300 नंबर में हम कई ऐसे पूछेंगे। अभी उन्होंने नंबर भी नहीं बताया कि कितने नंबर का एक ऐसे होगा। तो इसके बारे में भी आप इससे बेहतर मूल्यांकन करने की वो लोग बात कर रहे हैं कि हम छात्र को एक ओवरऑल चेक करेंगे कि वो इंसान कैसा है। इसके लिए आपको कहीं से पढ़ना नहीं होगा, आप अपनी जो है चीज़ों को जागरूक रहेंगे। अगर आप अपने चीज़ों को आसपास जो चीज़ें चल रही हैं तो उनसे आपको सीखना पड़ेगा, वही जो उसमें बेहतर पेपर में लिख पाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। ये चीज़ उन्होंने कही है। और ये चीज़ ऐसे का पेपर होता भी इसीलिए है कि आप कुछ पढ़ के नहीं लिख सकते, उसमें पढ़ के थोड़ा बहुत चीज़ें आप नॉलेज अर्जित कर सकते हैं। उस नॉलेज का जब कोई चीज़ आपके आसपास में हो रही है तो उसमें उस नॉलेज से मूल्यांकन करिए उन चीज़ों का, और फिर उस चीज़ को जो है ऐसे के पेपर में लिखेंगे आप अपने समझ से। उसके बाद दोस्तों पीटी में ई ऑप्शन की जो बात थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि पीटी का ई ऑप्शन जो है वो हम 69 से कोशिश कर रहे हैं हटा दें, क्योंकि जितने मतलब विवाद थे वो ख़त्म करते करते उन्होंने ये कहा लास्ट में कि ई ऑप्शन का और गलत प्रश्न के जो विवाद हैं ये लास्ट और बचा है, इसको हम 69th बीपीएससी का जो आएगा तो उससे पहले हम इसका निराकरण कर देंगे। तो ई ऑप्शन भी उम्मीद है हटने की, ये चीज़ आप जान के चलिए। और 67th बीपीएससी का जो मेंस है दोस्तों 29 तारीख से, इसके विषय में उन्होंने कहा कि 29 तारीख का जो है मेंस वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि 28 तारीख को चुनाव है शायद बिहार में, तो उसकी वजह से 29 तारीख वाला पेपर जो है ये थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा। तो ये भी उन्होंने साफ बता दिया है कि बहुत ज़्यादा पेपर जो है हम आगे पीछे नहीं करेंगे। अभी तो आज हियरिंग थी हाई कोर्ट में और वहाँ पे सुनवाई चल रही थी,
सुबह वाली सुनवाई हो चुकी थी, 3:30 बजे से दूसरी पाली की सुनवाई थी। उसके बाद जो भी होता है उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा आयोग की तरफ से। और अगर 28 तारीख को चुनाव है तो उम्मीद की जा सकती है कि ये पेपर जो है जनवरी में शिफ्ट हो सकता है। तो आप इस हिसाब से लेकिन अपनी तैयारी करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे पीछे पेपर होगा नहीं। तो इसी के साथ हम आपकी सफलता की कामना करते हैं दोस्तों। और कोई अपडेट होता है तो हम आपको इस पे चैनल पर अपडेट करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।